नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल संस्कृत व्यूज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में। तो व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि ऋषि जी, कात्यायन ऋषि जी और पतंजलि ऋषि जी। तो सबसे पहले हम इन तीनों के जीवनी में पाणिनि ऋषि के जीवन के बारे में जानेंगे। वैसे तो पाणिनि ऋषि के जीवन का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात उनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, परंतु कुछ तथ्यों के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो त्रिकांड कोश में पाणिनि जी के 6 नामों का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला पाणिन, दूसरा आहिक, तीसरा दाक्षीपुत्र, चौथा सालंकी, पांचवा पाणिनि, छठा है शालातूरीय। तो इन नामों में पाणिन और पाणिनि ये दो नाम वस्तुतः गोत्र व्यापक देशज हैं, अर्थात इनके गोत्र से ही चले हुए हैं, पाणिन और पाणिनि। बाकी नाम इनके वैसे ही पड़े हुए हैं। जैसे इनकी माता जी का नाम दाक्षी था तो इनको दाक्षीपुत्र भी कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि शरप के रूप में उद्धृत हुए तो इनका नाम आहिक भी है। तो वैसे इनका मूल नाम आहिक ही है, परंतु गोत्र व्यपदेशज पाणिनि नाम से ही इनकी प्रसिद्धि हुई, अर्थात पाणिनि ही के नाम से ज़्यादा ये जाने जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में उल्लेख किया है कि कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेर आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। और वैसे ही एक और बात में इनका दाक्षीपुत्र का भी नाम का उल्लेख है, सर्वे सर्वपदादेशः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। तो इस प्रकार से इनके 6 नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु पाणिनि इनका प्रसिद्ध गोत्र व्यापक देशज नाम है, अर्थात इनका पाणिनि ही प्रसिद्ध नाम है। तो इनका जन्म समय कैसा माना जाता है? वैसे तो इनके जन्म समय में विशेष रूप से प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु कुछ भारतीय विद्वान पाणिनि का उद्भव गौतम बुद्ध के बाद हुआ मानते हैं, अर्थात जब गौतम बुद्ध जी हुए तो उनके बाद का समय इनका माना जाता है। तो गौतम बुद्ध जी का समय क्या है? ईसा पूर्व 6 शतक, अर्थात 6 शतक ईसा पूर्व का माना जाता है गौतम बुद्ध जी का जन्म। यदि 200 वर्षों का अंतराल माने, गौतम बुद्ध जी का और पाणिनि के दोनों का समय 200 वर्षों का अंतर माने, तो ईसा पूर्व 4 शतक पाणिनि का समय निश्चित होता है। ठीक है। और प्रमाणित मत क्या है? तो इन्होंने पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। क्या? तो कुमारः शर्मणादिभिः। तो ये दूसरे अध्याय का पहले पाद का 70वां सूत्र है। तो सूत्र में श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सन्यासी का वाचक है। बौद्ध भिक्षु को श्रमण कहा जाता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको श्रमण कहा जाता है, अर्थात सन्यासी के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है श्रमण शब्द का। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार होने के बाद ही पाणिनि का आविर्भाव हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। और वैसे एक सूत्र प्राप्त होता है, क्या? इंद्र वरुण भव शरव रुद्र मृड यव यवन मातुल आचार्याणाम आनुक। तो ये 4थे अध्याय का दूसरे पाद का 49वां सूत्र है। तो इस सूत्र में यवन शब्द का उल्लेख किया गया है। सिकंदर के आक्रमण के उपरांत ही भारतीय लोग यवनों से परिचित हुए थे, अर्थात जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके बाद ही यवन शब्द का ज़्यादा प्रचलित हुआ, अर्थात यवन क्या है उसके बाद ही पता लगा। तो इसलिए पाणिनि सिकंदर के परवर्ती अर्थात बाद के ही होंगे, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार पाणिनि का समय ईसा पूर्व 4 शतक से लेके पूर्व मतलब कि बाद का माना जाता है, अर्थात पूर्व में नहीं लेना चाहिए, अर्थात बाद में लेना चाहिए, क्योंकि ये सूत्रों के माध्यम से इन्होंने खुद प्रस्तुत किया, ऐसा माना जाता है। परंतु इन सब का खंडन करते हुए कुछ विद्वान पाणिनि की 4 शतक में उत्पन्न मानने की युक्तियां कुछ गलत साबित हो जाती हैं। जैसे कैसे? क्योंकि श्रमण शब्द का उपयोग तो बौद्ध से पहले भी किया गया है इंडिया में, अर्थात भारत में, क्योंकि जो सन्यासी होते थे वो तो भारत में पहले से ही होते थे और सन्यासी के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग पहले से ही होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाणिनि ने बौद्ध धर्म के बाद ही श्रमण शब्द का प्रयोग किया होगा, अर्थात बौद्ध के बाद ही श्रमण शब्द का उपयोग हुआ होगा। तो ये कह सकते हैं कि पाणिनि क्या पता बौद्ध से पहले भी उत्पन्न हुए हो, क्योंकि श्रमण शब्द तो पहले भी था। और दूसरा बात यवन की रही, तो यवन तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया उससे पहले भी यवन थे। महाभारत काल में हम जब कथाएं सुनते हैं तो श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ था काल यवन से, तो वो युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, तो वहां भी यवन शब्द का प्रयोग हुआ है। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? 324 ईस्वी ईसा पूर्व में, किंतु उससे भी पूर्व 522 ईसा पूर्व में ही हरवमी वंशोत्पन्न, अर्थात हरवमी के जो वंश उससे उत्पन्न यवन डेरियस ने
भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया था और वहां के कुछ प्रदेशों पर कब्जा भी कर लिया था। तो ये इतिहास प्रसिद्ध घटना है। तो इससे कह सकते हैं कि जो ये प्रमाण है इनके जन्म के कुछ खास उपलब्ध नहीं है, मतलब हम इसको मान नहीं सकते हैं। तो श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी हुए हैं एक, तो उन्होंने उनकी एक रचना है संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास। तो सबसे प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो व्याकरण का। जितने भी विद्वान हैं वो उन्हीं का प्रमाण लेते हैं। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में एक वर्णन किया है पाणिनि के समय का। तो बताते हैं कि विक्रम से, अर्थात जो विक्रम हुए उनसे 2800 वर्ष पूर्व पाणिनि का समय माना जाता है उनके अनुसार। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी अपनी पुस्तक पाणिनि कालीन भारतवर्ष में विविध प्रमाणों के आधार पर पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शतक निर्धारित किया है। ठीक है, अर्थात ईसा पूर्व 5वां शतक। इस प्रकार से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये जो तीनों ऋषि हैं इनके परस्पर 200 वर्षों का यदि हम अंतराल माने, अर्थात एक ऋषि के और दूसरे ऋषि के जन्म समय में 200 वर्ष का अंतराल माने, तो पतंजलि का समय ऐतिहासिक है, क्या है, ईसा पूर्व 150। ठीक है, ईसा पूर्व 150 वर्ष ऐतिहासिक तथ्य है, हमें इसका प्रमाण भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार कात्यायन का समय क्या हुआ, 350 ईसा पूर्व, और पाणिनि का समय क्या माना है, 550, 200 वर्ष के अंतर के साथ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार मत वैविध्य होने पर, अर्थात अनेक भिन्न भिन्न मत होने पर पाणिनि का समय ईसा पूर्व 7वें शतक से लेकर, अर्थात ईसा पूर्व 7वें शतक से लेकर ईसा पूर्व 5वें शतक के मध्य मानना ही ऐतिहासिक दृष्टि से समीचीन है, अर्थात सही है। तो इस प्रकार से पाणिनि का समय क्या माना जाना चाहिए, 7वें ईसा पूर्व 7वें शतक से लेके 7वें शतक से लेकर 5वें शतक के मध्य में। तो इस प्रकार इनका जो 550 ईसा पूर्व है, तो ये समय एक प्रमाणिक रूप से सिद्ध होता है। और पाणिनि की रचनाएं कौन कौन सी है, तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, जिसको हम आगे पहले भी बता चुके हैं पहली वीडियो में, और आगे भी इन सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, लिंगानुशासनम। इस अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं और ये पाणिनि ऋषि की सबसे एक महत्वपूर्ण रचना है। एक कंप्यूटर आधारित, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है वैसे उस पर आधारित ये सूत्रों की रचना है। तो पाणिनि ऋषि को सबसे अच्छा रचयिता मानते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी प्रथम आविष्कारक मानते हैं पाणिनि को। तो इस प्रकार से इनकी रचना क्या, अष्टाध्यायी। बाकी 2 ऋषियों के बारे में हम अगली वीडियो में और बताएंगे। हर एक ऋषि के जीवन के बारे में एक वीडियो बनाई जाएगी, तो 2 वीडियो और बनेंगे। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको हमारे पाणिनि ऋषि के बारे में, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में पता चले। धन्यवाद।